जय हिंद। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री का 195। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, 1 प्लस कास 120/2, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसको क्या करेंगे, हमने बताया था फार्मूले में क्या, रफ में थोड़ा सा बात करते हैं। हमने बताया था फार्मूले में क्या कि अगर 2 कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस कास 2x होता है। आज जब हम क्या करेंगे, अगर इस 2 को हटाएंगे, ये फार्मूला तो आपको याद रखना है, बहुत फेमस है सभी में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सभी में यूज होता है बहुत तेजी से, और ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज हो ही रहा है। अब यहाँ पे 2 हटाएंगे तो बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। 2 को हटा दिए, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, ये पूरा रूट में आएगा। तो क्या इसी टाइप का दिख रहा है। एक लॉजिक और, इसके अंदर जो बैठा है 2 टाइम्स है किसका, बाहर वाले एंगल का। तो अब यही कंडीशन इसमें भी है। क्लियर है, इसमें भी सेम कंडीशन वही है। तो यहाँ पे अगर 120 एंगल है तो बाहर निकलेगा कुछ तो cos 60 हो जाएगा। तो cos 60 विल बी 1/2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। cos स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मतलब 45 डिग्री बाई 2। तो अभी हम बताए थे यहाँ पे अभी कि cos स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस cos 2x। तो इसी 2 को यहाँ पे हटा के बाई में कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहीं पे यूज हो जाएगा। मतलब एक लॉजिक क्या कि यहाँ पे एंगल हाफ है तो जस्ट 2 टाइम्स क्या है, इसके अंदर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हाफ है मतलब 22.5 है, तो अब 45 इसका 2 गुना होगा बाहर। ठीक है, लेकिन किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में 1 प्लस cos 45 अब इसको सॉल्व करना है। cos 45 क्या होता है, cos 45 1/√2। 1/√2 आएगा तो बताइए, अगर हम लेंगे क्या एलसीएम, डिनोमिनेटर में /√2 आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो √2 नीचे आएगा, मतलब 2√2 बनाएगा। जिसमें जिस ऑप्शन में 2√2 है डिनोमिनेटर में नीचे हर में, वही ऑप्शन सही है, अदरवाइज मिस्टेक नहीं है। नहीं है। एक बात और, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, माइनस का साइन है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन इज करेक्ट। एक लॉजिक लगाए, यहाँ से ऑप्शन सॉल्व हो गया। क्लियर है, यहीं से आप लॉजिक लगा सकते हैं, यहीं से। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग होगा। क्लियर है, आपके पास एग्जाम में टाइमिंग बहुत कम होता है। सेम क्वेश्चन को रफ पेपर में मत लिखिए, इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर व्हेनेवर यू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, रिलेटेड टू एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, फर्स्ट ऑफ ऑल need to take care of first thing is that need to take care of whenever you solve any question of mathematics. Half mind is used on question and remaining mind is used on option. After that you can take the answer easily. यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197 क्या है। अब ये क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 197, थोड़ा सा इसको इरेज करने की। 197 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 197 क्या है, कहा है कि 1 प्लस कास π/8, 1 प्लस कास 3π/8, 1 प्लस कास 5π/8। बहुत तेजी से ये सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं। क्वेश्चन क्या, एयरफोर्स 2018 में पूछा था। ठीक है, और पाई से रिलेटेड मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इन दोनों को यहीं पे छोड़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिए, सॉल्व करने के लिए क्या कर दिए, बड़ा सा करली ब्रैकेट बना दिए, यहाँ पे कर दिए 1 प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, यह बड़ा सा ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ पे यू कैन राइट एज वेल पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस 3π/8 यू कैन राइट एज वेल। यहाँ पे लिख दीजिए कास, तभी देखिए
क्या आ रहा है 5 पाई/8 आ रहा है कि नहीं। इसको ऐसे हमने लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम। 8 पाई एलसीएम जाएगा, 8 पाई में से 3 पाई निकलेगा, 5 पाई/8 आ गया कि नहीं। सेम है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको भी आप लिखेंगे कैसे। आप इसको क्या लिख सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिख दिए कॉस, थोड़ा सा लिख, बस हल्का सा लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो पेन कम यूज करने का ही प्रोसेस करिए। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस, बोलिए पाई/, अगर हम क्या कर दें 8 कर दें तो 8 जाएगा, 8 पाई में से पाई निकलेगा तो 7 पाई/8 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तो +1 है ही, और यहाँ तो करली ब्रैकेट लगा ही दीजिए तब, ठीक है। यहाँ पे और ये क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो एक लॉजिक क्या निकल के आया, अगर यहाँ पे 180 माइनस थीटा कास करेंगे तो मतलब सेकंड वाले में कास होता है निगेटिव। तो कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कास 3 पाई/8। ये क्या हो जाएगा, माइनस कास पाई/8। मतलब अभी जो प्लस था अब बन जाएगा क्या, माइनस। इसको देखने के बाद समझ में आ गया। अब ये क्या बन गया, माइनस में बन गया। अब क्या करना है, अब देखिए, अब कुछ मैचिंग हो रही है। अब ये मैचिंग, अब ये क्या है 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया था पाई/8। अब देखिए यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b a-b का फार्मूला। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a+b a-b का फार्मूला बनाया। तो फार्मूला बना लिया तो यू कैन राइट एज वेल 1 माइनस कास स्क्वायर पाई/8। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर पाई/8। क्लियर है। और इसको क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे क्या, इसको किए तो इसको करेंगे तो क्या, इसको भी साइन स्क्वायर 3 पाई/8 कर लें। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई/8 कर लिए। यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक कास दोनों साइन के फॉर्म में आ गया। अब दोनों साइन के फॉर्म में आ गया तो यहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे आप, अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए। क्लियर है। और यहाँ से इसको यू कैन राइट एज वेल 2/2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अच्छा लेकिन 4 से क्या होगा, स्क्वायर कर रहे हैं। अच्छा स्क्वायर बाहर लगा देते हैं और नीचे अंदर जो कुछ भी करेंगे वही तो होगा। समझ में आ गया। 2 sin A इंटू साइन बी कब आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। कब आता है, जब हम कास A+B में से नहीं, कास A-B में से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, कास A+B को। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या है, कास A-B। इतने में से इसको निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 पाई/8। बोले तो पाई/4। माइनस थीटा का मतलब कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा होता है, तो ये पाई/4 हो गया, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, माइनस बीच में कास A+B, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 पाई/8, ठीक है। तो कास पाई/2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, पूरी 0, और /2 है, स्क्वायर तो करना ही है। तो अब कुछ नहीं करना है, ये तो पूरा का पूरा कास पाई/2 0, 90 डिग्री 0। कास पाई/4 क्या होता है, कास 45 1/√2, 1/√2 और /2 है तो 1/2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1/2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/8। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। थोड़ा सा इसमें हल्का सा माइंड लगाना था। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 198। यदि sin x = √5/3 और पाई/2 और पाई के बीच में है x की वैल्यू, मतलब एक क्वाड्रेंट हो गया। ये 0 डिग्री पाई/2 से पाई, मतलब पाई/2 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में है।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव लिखा है। समझ में आ गया, और इसने बता भी दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बोला है कि इसकी वैल्यू है, तुम साइन एक्स बाई टू की वैल्यू बताओ। साइन एक्स की वैल्यू इतनी है तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू बताओ। अब क्या चेक कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करके करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप क्या करिए, कास एक्स की क्या करिए, कास एक्स बाई टू की वैल्यू निकालिए। तो आप निकाल सकते हैं कैसे, आपको क्या पता चला, कैसे माइंड में क्लिक किया, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो अपने आप माइंड में क्लिक करने लगेगा कि कौन सा क्या लगेगा। यहाँ पे क्या करिए, इसको यू कैन, ठीक है, यू कैन ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, साइन एक्स मतलब लंब बटे कर्ण, 3/√5 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। ऐसे अगर देखें तो गलत लिख लिए क्या, गलत लिख लिए, ये पहले क्या है √5/3, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको पता है क्या पूछ रहा है, इससे मतलब है, पूछ क्या रहा है इससे, तो अब तो क्वाड्रेंट तो पता हो ही गया। अब पूछ क्या रहा है, इससे मतलब है। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए कास एक्स की जो वैल्यू निकलती है, कास एक्स की जो वैल्यू होती है साइन के फॉर्म में क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होती है क्या। और हमें यही तो चाहिए, क्या चाहिए, यही चाहिए। मतलब एक बात और आपको याद रखना है, क्या इसको अगर इस साइड लेके जाएंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 - कास एक्स। समझ में आया, बातें एक ही है, ठीक है। मतलब क्या, ये भी याद रखना पड़ेगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जहाँ पे होगा 1 - कास एक्स लेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल हाफ, तो इसका जस्ट 2 टाइम्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है आपको। अब बात क्या करना है हमें इस पे, तो बताइए इसका वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से बाई टू जाएगा, यहाँ से बाई टू जाएगा, और इस ये स्क्वायर है तो रूट में जाएगा। समझ में आ गया, अब ये फार्मूला बन गया। क्या हो गया, फार्मूला बन गया। अब कुछ नहीं, वैल्यू रखनी है। कास एक्स की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण 2/3, बेस बाई हाइपोटेनस रख देनी है। क्या करना है, 1 - 2/3/2। सोचिए थोड़ा सा, ये होगा 3 - 2 मतलब 1/3, और 1/3 का हाफ मतलब बाई टू, क्या हो जाएगा 1/6, और वो भी रूट में, और किसमें, रूट में। तो लेकिन अब कहीं ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है कि रूट में 1/6, कहीं पे मैच कर रहा है, नहीं, ये रूट में 1/6 मैच नहीं कर रहा है कहीं पे, कहीं पे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे सही किए ना, सब सही है, ठीक है। कास एक्स बाई टू की वैल्यू भी लिखे हैं सही, 2/9, 2/9 होगा, नहीं 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 2/3 है, सही तो है, 2/3, 3 - 2 1/3, 1/6 आ गया। अच्छा देखते हैं, अब ऑप्शन मैच कराना है, कौन सा ऑप्शन होगा देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 198, 198, 198 सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये 30 है, मतलब ऊपर 5 आना चाहिए था। ये साइन में 5 कैसे पॉसिबल है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। 98 में क्वेश्चन फिर से एक बार मिलाते हैं। साइन दिया है और साइन एक्स बाई टू ही पूछा है, यहाँ से गलत किए क्या,
इसको इधर करेंगे, इसको उधर करेंगे तो माइनस में ही जाएगा ना। अगर इसको हम क्या करें, सही तो है, यहाँ तक तो सही है। इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक मिनट और क्या हो सकता है। अच्छा इसको केयर करिए थोड़ा सा। तो ये कहा है कि दूसरे वाले में काश क्या होता है, नेगेटिव। क्वाड्रेंट को भूल गए। सेकंड वाले में काश क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 बाई क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। समझ में आया, 5/6 हो गया ना। अब ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है, नहीं। रूट में 5/6 नहीं मैच कर रहा है, रूट में 5 मैच कर रहा है, लेकिन 6 को निकाल दिया। तो 6 को निकालने के लिए क्या कर दे, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, पेयर बन गया, नीचे निकल जाएगा। और ऊपर बचा क्या, 30, √30/6। क्लियर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 199 क्या है, साइन एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इक्वल टू क्या है, कौन सा है, 199 छोड़ दिए हैं। कौन सा है, 199 ये साइन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन सही हो गया। कहा है कि अगर वैल्यू 270 और 60 के बीच हो, मतलब क्वाड्रेंट किसमें, क्वाड्रेंट ड्रा कर लिए, और एक क्या 270 और 360 के बीच, यही होता है क्वाड्रेंट। आपको याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्वाड्रेंट की वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा केयर करना है उसमें। सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए इसमें है, इसीलिए tan की वैल्यू निगेटिव दिया है। क्लियर है, ये इसीलिए दिया है। समझ में आया। और तभी इसने क्वेश्चन मार्क में पूछा है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ लिया है sin α/2 की वैल्यू। ठीक है, sin α/2 की वैल्यू पूछा है, यही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 199 में एकदम करेक्ट, सही है। अब क्या है, यहीं पे सॉल्व करना है, इसको आपको केयर करना है। अब देखिए इस वाले में साइन की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, लेकिन अब सॉल्व करेंगे तब ना पता चलेगा। सॉल्व करना है तो sin α/2 की वैल्यू क्या होगी, कैसे पता चलेगा। और आपको गिवन है tan अल्फा, तो कोई बात नहीं, क्या करते हैं, राइट एंगल ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। और फिर बोला है sin α/2, तो यही याद कर लीजिए। अभी जो निकाले थे sin α/2 का जो फार्मूला क्या निकाले थे अभी, 1 - cos α/2 हो जाएगा। इसी पे रख दीजिए, मतलब आपको tan पता है तो cos निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, 24 लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपन बेस। तो अब ये क्या हो जाएगा, 576 प्लस 49 625, 625 का 25। क्लियर है, 25 हो गया, 25 आ गया। तो अब यहाँ से कास, अब याद रखना है कि इसमें कास होता क्या है, प्लस ही होता है। अपने घर में आ गया, प्लस रहेगा। समझ में आया। तो अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट करना है। 1 - cos अल्फा आधार बटे कट 7/25/2। 25 में से 7 निकलेगा, क्या हो जाएगा 18/2। बोले तो 9 का स्क्वायर रूट 3। 25 भी है ना, सॉरी। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 18/25। ठीक है, ये बाई 2 है तो ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 2 9 जा, मतलब 3/5 इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्क्वायर रूट निकालेंगे 9/25 का 3/5। 200 क्वेश्चन नंबर क्या है, कहा है कि यक्स लाई कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तब और tan x की वैल्यू है -4/3, तब cos x की वैल्यू निकालो। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए क्या, उसका फोटो क्वाड्रेंट का। किसका, क्वाड्रेंट का फोटो। सेकेंड क्वाड्रेंट ही होता है, इसी में पूछा है। इसीलिए क्या किया है कि tan की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसीलिए नेगेटिव लगाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि -4। क्लियर है। तो
अब क्या करेंगे, फिर अब हमें चाहिए कास एक्स बाई टू की वैल्यू। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, कास एक्स बाई टू की भी वैल्यू की तो 1/1 प्लस कास एक्स बाई टू, मतलब यहाँ पे हाफ एंगल तो यहाँ पे पूरा, समझ में आया, 2 गुना इसी का। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर हमें क्या निकालना है, साइन ही अल्फा बाई टू की निकालनी है ना, तो हमने क्लियर नहीं किया, यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो साइन में क्या, साइन का एन का मतलब निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अगर कास एस का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है। टेन अल्फा की वैल्यू दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो अगर ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन को बताने लगे क्या, सॉरी इस क्वेश्चन पे आते हैं, हम तो सही लिख रहे थे। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 200 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है, केयर करना है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली, tan x की वैल्यू गिवन है, तो हमें निकालनी है किसकी, cos x की। तो अब क्या है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 4 5, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या कर देना है, 1 प्लस कास एक्स आधार बटे कड़, फिर तो क्या हो जाएगा 3/5 और बाई 2, 5 और 3 8/5 और बाई 2 है। क्लियर। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 8/5 मतलब 8/10, 8/10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आ जाएगा। अब इसी को लिखेंगे रूट में 8/10 न, बोले तो क्या रूट में 4/5 न, तो मतलब 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 ऊपर न्यूमरेटर में है, नहीं है। दिस इज राइट आंसर। क्लियर। यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या, 2/5 होना चाहिए रूट में। देख लेते हैं, 1 मिनट ऑप्शन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। 1/√5 दिया है, 1/√5 538, कहीं गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं, अभी सही हो जाएगा। कुछ नहीं। अब क्या दिया है, माइनस प्लस वाला चक्कर नहीं केयर किए, फिर गलत हो जाएगा। माइनस वाला केयर नहीं किए इसमें, अच्छा ठीक है, अभी माइनस वाला देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। और अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आराम से ड्रा कर लीजिए। पहले तो इसके लिए लंब बटे आधार, उल्टा का पुल्टा लिख रहे हैं हम भी, समझ में आ गया। 4/3 हो गया, 4 3 5 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, cos x बाई 2 की वैल्यू, तो cos x बाई 2 मतलब क्या, रूट में पॉजिटिव रखना है। और ये अब देख लेना है क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि सेकेंड इसमें, तो इसमें है तो माइनस न होगा, अब सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें है तो माइनस होगा ना, अब सही हो जाएगा। तो सेकंड में कास क्या होता है, निगेटिव होता है सेकंड में, ठीक है। इस फिगर को बनाइए मत, दूसरा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे है ना, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब माइनस है तो प्लस कर दीजिए, क्योंकि कास सेकंड में माइनस होता है। अब रखिए, आराम से आ जाएगा, 1 प्लस आधार बटे कड़ कास की वैल्यू 3/5 बाई 2, 5 3 8, 8/5 और 3 8/10 होगा, 8/10, फिर भी तो आ गया। यहाँ पे तो फार्मूले में प्लस होता है ना, सॉरी कास एक्स वाले में प्लस होता है, तो अब माइनस हो जाएगा, ये समझ में आ गया, माइनस हो जाएगा। सॉरी, गर्मी इतना है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे याद रखिए, कास एस का मतलब पॉजिटिव होता है, और माइनस किस वजह से हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट के वजह से माइनस हो गया है। तो अब ये क्या होगा, 5 में से 3 निकलेगा 2, तो होगा रूट में 2/10, मतलब बोले तो 1/√5। क्लियर है,
कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।